आइए दोस्तों, आज झारखंड के इतिहास को हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। झारखंड इतिहास। झारखंड के इतिहास में 3 कालक्रम है। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 4 भाग में बांटा गया है। तो आइए आज हम प्रागैतिहासिक काल का चर्चा करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 4 कालक्रम में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नव पाषाण, चौथा ताम्र पाषाण। आइए इन सभी को हम बारी बारी से जानते हैं और झारखंड में इसका क्या योगदान रहा, कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य मिले, ये समझते हैं। पूरा पाषाण में मानव जैसे तैसे रहते थे, शिकार करके जीते थे। इसमें आदि मानव होते थे। इसमें आदि मानव होते थे। आदि मानव होते थे जो शिकार करके जीते थे, आखेट करके। आखेटक होते थे। आखेटक यानी कि शिकारी होते थे। और ये खानाबदोश ज़िंदगी जीते थे। शिकार के लिए जहाँ तहाँ जाते रहते थे और वहीं पे खानाबदोश ज़िंदगी जीते थे। आज यहाँ कल वहाँ। और ये खाद्य संग्राहक भी थे, क्योंकि खाद्य संग्राहक नहीं होंगे तो फिर खाएंगे क्या। उसके बाद ये शिकार करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। पत्थर का औजार बड़ा होता था इनका। पत्थर का औजार इनका बड़ा होता था। अब देखिए, आदि मानव रहते थे, शिकार करते थे, खानाबदोश जिंदगी जीते थे, खाद्य संग्राहक थे ये सब। और पत्थर रखते थे बड़ा बड़ा, ताकि और शिकार कर सके अच्छा से। उसके बाद देखते हैं, सबसे बड़ी इस काल का उपलब्धि यह था कि इन्होंने आग का खोज कर लिया था। उसके बाद ये कृषि के बारे में नहीं जानते थे और पशुपालन के बारे में भी इन्हें कुछ पता नहीं था। अब देखते हैं झारखंड में कहाँ कहाँ से इसका साक्ष्य मिला है। तो दुमका जिला में मिला है, देवघर में मिला है, बोकारो में मिला है, रांची में मिला है, पश्चिमी सिंहभूम में मिला है और पूर्वी सिंहभूम में मिला है। पूर्वी सिंहभूम और हजारीबाग में मिला है। इन सभी स्थानों से पूरा पाषाण काल के स्रोत मिले हैं। अब देखते हैं हम मध्य पाषाण काल।
मध्यपाषाण काल में मनुष्य पशुपालन सीख लिए थे। इसका पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिलता है। और ये शिकार करने के लिए पत्थर का औजार रखते थे, लेकिन वहाँ पे यहाँ जो रखते थे ये बड़ा होता था, लेकिन यहाँ मध्यपाषाण काल में इनका औजार थोड़ा छोटा होता था। और ये कृषि करना भी सीख लिए थे, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से कृषि नहीं कर पाते थे। मतलब कर तो लिए थे, लेकिन अच्छी तरह से नहीं। उसके बाद झारखंड में इसका साक्ष्य दुमका से मिला है, पलामू से मिला है, धनबाद से मिला है, धनबाद, रांची से मिला है, पश्चिमी सिंहभूम से मिला है, पूर्वी सिंहभूम से मिला है, पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद नवपाषाण काल में लोग कृषि करना सीख लिए थे, जैसे कि पशुपालन भी करना सीख लिए थे मध्यपाषाण काल में। लेकिन सबसे पहला पशु पाले इन्होंने कुत्ता। उसके बाद कुत्ता पहला पशु था। उसके बाद ये कृषि करने के लिए सीख गए अच्छी तरह से। और कृषि करने के लिए कहीं भी आपको रहना पड़ता है, तो ये अस्थाई जीवन जीने लगे, कहीं कहीं अस्थाई होने लगे, आवास बनाने लगे। और यहाँ से पहिया भी बनाया, कृषि किए हैं। ढोने यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए पहिया का ज़रूरत होती थी, इसलिए इन्होंने पहिया का आविष्कार कर दिया। पानी पीने के लिए मनका का भी आविष्कार किया इन्होंने, मनका यानी कि घड़ा। उसके बाद छोटा नागपुर में इसका, छोटा नागपुर प्रदेश में इसमें 12 हस्त कुठार मिला है, जिससे पता चलता है कि झारखंड में भी इसका अवशेष था। इसी के साथ साथ रांची में, लोहरदगा में और पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में इसका साक्ष्य मिला है। अब देखते हैं हम ताम्रपाषाण काल। और नवपाषाण काल के अंत में तांबे का खोज हो गया था, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल में जाना जाता है। यहाँ ये तांबा के बारे में जान चुके थे। और ताम्रपाषाण, ताम्र से तांबा और पाषाण से पत्थर, यानी कि तांबा और पत्थर का औजार होता था इनके पास। और इस औजार को बनाने में असुर जनजाति, बिजरिया जनजाति और बिरहोर जनजाति को महारत हासिल थी। इसका साक्ष्य हजारीबाग के 12 गंडा में 49 तांबों का खान मिला है। 49 खान तांबा का मिला है। और यहाँ से झारखंड से कुल्हाड़ी भी मिला है तांबे का, इस कुल्हाड़ी। तो आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।